ये सच्ची कहानी है परसिवल फॉसेट नामक बंदे की। समय था 19वीं शताब्दी का। धरती पर कुछ ऐसे भी जगह हैं जो छुपी है दुनिया से। ऐसी एक जगह था अमेजन जंगल। 19वीं शताब्दी के समय में वहां जाने वाले कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। माना जाता था उस जंगल के पार है सोने का शहर। इसी का पता लगाने के लिए पार्सिवल निकल पड़ा जंगल के सफर पर। कहानी की शुरुआत हुई सन 1905 आयरलैंड के एक शहर कार्क से, जब ब्रिटिश आर्मी के कुछ जवान शिकार के लिए प्रतियोगिता में भाग लिए थे। प्रतियोगिता थी चालू, खेल भी है चालू, जिसमें शामिल था पार्सिवल भी। कुछ देर टूर्नामेंट चलने के बाद आखिर में पार्सिवल जीत गया। उस दिन एक पार्टी की तैयारी थी। उसे लगा शायद इस जीत के लिए उसे सम्मानित किया जाएगा, इस तरह उसके फैमिली को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे ही वक्त बीतता रहा। पूरे 1 साल बीत चुके थे। समय आ चुका था 1906 का। एक दिन उनका सीनियर आकर उन्हें लंदन जाने को कहने लगा, क्योंकि जंगल का सफर शुरू होने वाला था यहीं से। लंदन जाकर एक संस्था से मिला। ये ऐसी संस्था है जो पूरी धरती की सभ्यता तथा संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिससे ये दुनिया है अभी भी अनजान। वहाँ पहुंचकर जॉर्ज नामक आदमी द्वारा बताया गया उसे, साउथ अमेरिका के बोलिविया तथा ब्राजील देश के बीच एक बहुत घना है जंगल। मगर प्रॉब्लम जंगल नहीं, बल्कि इन 2 देशों की है। इस जंगल की वजह से इन 2 देशों की सीमाएं तय नहीं थी। इन्हें डर है इन 2 देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती थी। इसलिए इन दोनों देशों ने मदद मांगी है इनसे, ताकि ये दोनों देशों की सीमाओं को माप सकें। पार्सिवल यह काम पहले भी कर चुका है, बहुत जगह जा चुका है, कई सारे देश। यहाँ भी इसी काम के लिए बुलाया गया है इसे। उसे पता है अमेजन जंगल है बहुत ही खतरनाक। वहाँ होंगे बहुत ही खतरनाक जानवर, जहाँ अगर बारिश होने भी लगे तो पानी को भी नीचे पहुँचने में काफी समय लगता है। जहाँ होंगे बड़े बड़े पेड़, जिसकी वजह से सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती नीचे तक। यह काम करवाने के लिए पार्सिवल को मोटिवेट किया गया कि यह काम अगर तुम करने में कामयाब हुए तो तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को सम्मानित किया जाएगा। वहाँ से अमेजन जंगल जाने के लिए आयरलैंड वापस आया अपने देश। सारी बातें अपनी पत्नी नीना को बताया। वह जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि नीना थी प्रेग्नेंट, पर इसके बावजूद भी काम की वजह से जाना पड़ा। सबसे पहले वहाँ से देश पनामा पहुँचा। पनामा से एक शिप की मदद लिया, जिसकी मदद से अंटार्कटिक महासागर से होते हुए बोलिविया तथा ब्राजील देश के बीच स्थित अमेजन जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय सफर के बाद ये उस जंगल में पहुंचने में कामयाब हुए। जंगल पहुंचने के बाद खतरा बढ़ने वाला था। जंगल में अलग अलग प्रकार के थे खतरनाक जीव, पर सबसे बचते हुए अपने साथियों को लेकर जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जो इलाका था कबीलों का। वहां पहुंचकर उनके लीडर बरोस से मिला। वह यहाँ करता है रबर की खेती। इस काम के लिए यहीं के बहुत सारे आदिवासियों को लाया है बंदी बनाकर। उन लोगों से कराता है जबरदस्ती काम। पर्सिवल उनसे मदद मांगने लगा ताकि अपना काम आसान कर सके। उनकी मदद के लिए बोरोन अपने कुछ आदमियों को भेजा उनके साथ, जिसमें एक ऐसा शख्स भी था जिसे पता है यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में। पूरी तैयारी के साथ ये नदी के जरिए आगे बढ़ने लगे। यहाँ इनका पहला काम था इस नदी के स्रोत का पता लगाना। आखिर इस नदी का उद्गम हुआ कैसे। जाते वक्त किनारे पर इन्हें दिखाई पड़ा एक बोट, जिस पर पड़ी थी एक लाश। इस बात से तो अंदाजा लग चुका था इनका सफर होने वाला है बहुत ही खतरनाक। कुछ घंटे सफर करने के बाद ऐसे जगह पर पहुंचे जो चारों तरफ से घिरा है जंगल से। चारों तरफ है सन्नाटा। यह शांति थी आने वाले खतरे की निशानी। अचानक से उन पर तीरों से हमला हुआ। इस हमले में उनका एक साथी मारा भी गया। ये बचने के लिए तुरंत पानी में कूद पड़े। काफी लंबे समय तक हमले से बचने के बाद आखिर में ये बचने में कामयाब हुए। नाव को लेकर आगे बढ़ गए। जाते वक्त आदिवासी उन्हें बताने लगा, आप जिस नदी के स्रोत से बढ़ रहे हैं आगे, उसका स्रोत है एक झरना। झरने के दूसरे साइड है घना जंगल। जंगल के उस पार है सोने का शहर, जिसे ढूंढने के लिए आप लोगों की तरह कई लोग आए, लेकिन वापस कभी नहीं गए। पार्सिवल को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ। सोचने लगा कैसे हो सकता है सोने का शहर। कुछ घंटे के सफर के बाद आखिर में उस झरने के पास पहुंचने में कामयाब हुए, जो था इस नदी का स्रोत। यहाँ तक कभी कोई नहीं पहुंचा था। यह है पहले शख्स, क्योंकि यहाँ पहुंचने से पहले लोग जंगली जानवरों या फिर मार दिए जाते थे आदिवासियों द्वारा। वहाँ के जंगलों में जाने के बाद जो चीज काम की थी सभी को इकट्ठा किए जाने लगा। वहाँ कुछ ऐसी भी चीजें मिली जो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पहले रहा करते थे कोई इंसानी बस्ती। ये सबूत मिलने पर उन्हें वापस लौटना था, पर यहाँ पहुंचकर उन्हें एक बात पता चली जो आदिवासी बताया था इन्हें। इस जंगल के पार है एक सोने का शहर, जहाँ पहुँचने के बाद कोई भी वापस लौटना नहीं चाहता। अब वह वापस अपने देश आयरलैंड जा पहुँचा। देश आकर उसे सम्मानित किया गया। उसने उस चीज की खोज का भी जिक्र किया जो नक्शे में था ही नहीं। उसी समय एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें वह सारी बातें बताने लगा जो उसे मिली थी उस जंगल में। अपना आगे का प्लान भी बताया। वह खोज करना चाहता है उस सोने के शहर को, जो आज से 500 साल पहले ही हो चुका है गायब। लेकिन कुछ लोग ये सिर्फ वाहियात बात ही समझ रहे थे। उनके हिसाब से जंगल में सिर्फ ऐसे ही लोग रहते जो खाते हैं इंसानों को। लेकिन पार्सिवल को पूरा यकीन है ऐसा है मुमकिन
कहीं न कहीं ऐसे सभ्यताओं को खत्म करने का काम किया है इन्हीं ने। हम अंग्रेजों ने ऐसी कई सारी सभ्यताओं को किया है बर्बाद। वह इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब इसलिए कह पा रहा था क्योंकि जंगल में उसे मिला है एक बहुत पुराना लेटर, जिसे एक पुर्तगाली सिपाही ने लिखा था सन 1753 में। हम यहाँ आ चुके हैं एक पुराने शहर के खंडहर में, जहाँ है काफी सारा सोना, पुराने रास्ते, मंदिर बनी हुई अलग अलग कलाकृति। इसलिए वह तैयार है पूरी तरह से। जिनके साथ जाने को तैयार है उनके 2 साथी भी। यहाँ वापस आकर उसे पता चला एक और बच्चे का बन चुका है फादर। अब उसके थे 2 बेटे। उसकी वाइफ भी जाना चाहती है उसके साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में पॉसिबल दोबारा से अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ा अपने सफर पर। कुछ दिनों के सफर के बाद वो पहुंचा जंगल में। शुरू में इनके अंदर उत्साह काफी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे जंगल के खतरे का आभास हुआ इनकी हिम्मत टूटने लगी। कुछ घंटे नदी के जरिए सफर तय करने के बाद पहुंचे किनारे। अचानक से आदिवासियों द्वारा हमला होने लगा इन पर, लेकिन इस बार ये उन आदिवासियों के बारे में जान चुके थे काफी कुछ। उनसे बचने के लिए उनके द्वारा बनाए हुए संगीत को गाने लगे, जिससे वे आदिवासी उन पर हमला करना रोक दिए। अब ये सभी लोग पहुंचे उनके कबीले, लेकिन वहां पहुंचकर इन्होंने बहुत ही भयानक सीन देखा। वहां एक इंसान को ये पका रहे हैं। यह सब देख उनके साथी मूरी की हालत खराब होने लगी। पर जिस आदमी को पका रहे थे वो आदमी है इन्हीं का। इनका मानना है किसी भी आदमी के मरने के बाद अगर ये उसे खाएं तो उसकी आत्मा मिल जाती है खाने वाले को। अब पार्सिवल कबीले के लीडर से मिला, पूछने लगा हमें ऐसी जगह की तलाश है जो है पूरे सोने का। कबीले उस शहर को देखे तो नहीं थे, मगर सुने थे जरूर उसके बारे में। बताने लगे इन्हें नदी से जाना होगा सीधे। आगे जाने के बाद इन्हें दूसरे कबीले वाले मिलेंगे जो शायद बता सकते हैं इन्हें। आज का दिन इनका इसी कबीले में बीत गया। सुबह होने पर ये आगे का सफर शुरू किए। जाते वक्त रास्ते में पानी का बहाव काफी तेज था। इनका राफ्ट डूबने के कगार पर आ गया। डूबने से बचने के लिए इन्हें खाने के सामान को फेंकना पड़ा। इस बीच मूरी भी पानी में गिर पड़ा, जिसके अंदर चलने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह था कुछ ज्यादा ही बौखलाया। किसी तरह उसे किनारे पर लाया गया, पर अब उसके अंदर चलने की भी ताकत नहीं थी जरा भी। इसलिए पार्सिवल उसे घोड़े पर बैठाकर अपने एक साथी के साथ वापस भेज दिया। अब बाकी लोग आगे का सफर शुरू किए। यह कई दिनों तक सफर करने के बाद इन्हें पता चला इनका खाने पीने का सामान हो रहा है खत्म। ऊपर से अलग अलग प्रकार के जानवर भी हमला कर रहे हैं इन पर। कुछ दिन चलने के बाद इन्हें पत्थर पर कुछ लिखा दिखाई पड़ा, पर वहाँ नहीं था इंसानों का कोई नामो निशान। यह देख उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। आसपास देखा गया तो मालूम पड़ा वहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। बाकी साथी लौटने का फैसला भी किए। अपने मंजिल के काफी करीब भी हो सकते थे, मगर आगे का रास्ता न दिखने पर इन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान भी हो चुका था खत्म। वापस आने पर मूरी, जिसकी हालत खराब हो चुकी थी जंगल में, पर्सिवल पर इल्जाम लगाने लगा। यह मुझे जंगल में मरने की हालत में छोड़ दिया था, मुझे इससे माफी मांगनी होगी। इस बात पर पर्सिवल काफी गुस्सा हुआ। उसी ने तो उसकी जान बचाई थी, वापस भेजा था अपने आखिरी घोड़े से। मूरी यह भी कहने लगा वहाँ कोई नहीं है सोने का शहर, वह जंगल के बीच है खंडहर और कुछ नहीं। यह सुन पार्सिवल गुस्से में आकर रिजाइन दे दिया इस नौकरी से। ऐसे ही समय बीतता रहा। समय आ चुका था 1914 का, 1914। अब छिड़ चुका था प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध के लिए उसे सेना से बुलाया गया, लेकिन उसका बड़ा बेटा जैक नाराज था पिता से, क्योंकि इस बार भी वे छोड़कर जा रहे हैं अपने परिवार को। पार्सिवल युद्ध के लिए सेना के बीच पहुंचा। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके अंदर उस सोने के शहर की ढूंढने की ख्वाहिश भी मिटती गई। युद्ध के बीच में ही कुछ दिनों बाद उसे एक लेडी के बारे में पता चला, जो लोगों के हाथ को पकड़कर उनका बता सकती है भविष्य। जब ये पहुंचा उसके पास, तो लेडी बताने लगी उसके बारे में। तुम खोज करता हो, तुम्हें जिस चीज की तलाश है, अगर तुम उस काम में लगे रहे तो तुम अपने मंजिल के करीब होगे। यह सुनकर सालों पहले जो उसके अंदर खोज की उम्मीद टूट चुकी थी, उसके अंदर जगी आशा की एक उम्मीद। पर अभी तक युद्ध चालू ही था। युद्ध के बीच उन पर एसिड से हमला हुआ, जिसमें उसकी आंखें कुछ समय के लिए खराब हो गई, मगर इलाज के बाद वह सही हो गया। अब समय के साथ बढ़ चुकी थी उसकी उम्र भी। उसने आर्मी से भी रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उन्होंने सोने की शहर की जो खोज शुरू की थी, उसकी ख्याल अभी भी उसके दिमाग में चल रही है। धीरे धीरे उनकी ये न्यूज फैल चुकी थी पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका में। अमेरिकी आर्मी सच पता करने के लिए फौज के साथ अमेजन जंगल जाने का फैसला किए, पर इस काम के लिए अमेरिकी पर्सिवल से मदद मांगे, क्योंकि वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा था उसके अलावा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहता अमेरिकी आर्मी फौज लेकर पहुँचे वहाँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वे लोग पहुँचकर उनकी सभ्यता को बर्बाद कर देंगे। जब वो अपने बेटे जैक से मिला तो मालूम पड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अमेरिकी आर्मी को दिया है खुद उसका बेटा, क्योंकि उसे पता था उसके पिता का सपना है उस शहर को ढूंढना। अब वो चाहता है कि उसके पिता और वो मिलकर उस शहर को ढूंढे। पर सवाल ये उठ रहा था, आखिर वह अमेरिकी फौज को बताया क्यों? वह इसलिए क्योंकि इसके बारे में पिताजी से कहता तो वह तैयार कभी नहीं होते। ऐसा होने पर अब उसके पिताजी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते अमेरिकी आर्मी पहुंचे वहां। इस तरह ये दोनों तैयार हो चुके हैं शहर की खोज के लिए।
पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए उन लोगों से जिन्होंने पहली बार भेजा था उस जंगल में 2 देशों के बीच के मैप को तैयार करने के लिए, जिसका नाम था जॉर्ज। उसे एक कंपास दिखाते हुए कहने लगा, यदि हम द लास्ट सिटी आप जी तक पहुँचे तो यह कंपास किसी के जरिए हम आप तक भिजवाएंगे। तब आप समझ जाना कि मैंने उस शहर को खोज ली। आखिर में ये दोनों अलविदा कहकर बाकी साथियों के साथ निकल पड़े। इनके साथ हैं इनके साथी भी। कई दिनों के सफर के बाद ये आखिर में अमेजन जंगल में पहुंचने में कामयाब हुए। उन आदिवासी कबीले तक भी पहुंचे जिन्होंने इन्हें एक ऐसे गुफा के बारे में बताया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ है एक बहुत बड़ा चट्टान जिस पर बने हैं इंसान तथा घोड़े के बड़े बड़े तस्वीरें, जो शायद रास्ता होगा सोने के शहर का। लगभग 1 महीने के सफर के बाद इनके साथ आए हुए लोग वापस जाने का फैसला किए, लेकिन ये बाप बेटे वापस नहीं जा सकते थे। इनके साथी तो वापस चले गए, पर ये अब भी जा रहे हैं आगे की तरफ। ये ऐसे ही सफर तय करते रहे। कुछ दिन बाद इन्हें कुछ आदिवासी दिखाई पड़े। इन्हें लगा ये कबीले वाले इन पर हमला करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो 2 कबीले वाले लड़ रहे हैं आपस में। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों भागने लगे। ज्यादा समय तक तो भाग नहीं पाए। सामने से दूसरे कबीले वाले आकर घेर लिए चारों तरफ से, जिनसे बचने की कोशिश किए, मगर कोई फायदा नहीं। आखिर में पकड़े गए। ये कबीले वाले ज्यादा आक्रामक तो नहीं दिखाई पड़ रहे थे इन दोनों के सामने, लेकिन इन दोनों के सामने थोड़ा सा डर था। ये इन दोनों को कबीले में रहने की जगह दिए। अब तो शाम हो चुकी थी। शाम के वक्त इन्हें लगा कबीले वाले इनके साथ कुछ नहीं किए, मतलब इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर उसी वक्त कबीले वाले उन्हें कुछ पीने को दिए। दोनों जैसे ही पिए बेहोश हो गए। कबीले वाले दोनों को उठाकर वहां से कहीं दूर ले जाने लगे। इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ खबर नहीं। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। अब तो इनके इंतजार में उसकी वाइफ की भी उम्र काफी बढ़ चुकी थी। सच पता करने के लिए जब जॉर्ज से मिली, जिसने उन्हें पहली बार जंगल में जाने को कहा था, आखिरी बार भी जाते वक्त उससे कहा था, अगर मुझे वह शहर मिल जाएगा तो मैं आपके लिए यह कंपास भेजूंगा। ऐसा हुआ भी। बताने लगा, कल मुझसे मिलने एक आदमी आया जो था ब्राजीलियन, जो जैक तथा उसके पिता को देखा है उन आदिवासियों के बीच रहते हुए। शायद उसने शहर का पता लगा लिया है। ब्राजीलियन आदमी ने उन्हें कंपास भी दिया था, जिसे जाते वक्त वह कहा भी, अगर मैं शहर को ढूंढ लूंगा तो इस कंपास को आप तक जरूर भिजवाऊंगा। इस तरह उन्हें ढूंढने के लिए कई लोगों को भेजा भी गया, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। इस तरह ये मान लिए उन्होंने शायद उस शहर को ढूंढ लिया और इस वक्त रह रहे हैं वहीं। इस तरह नीना बेटे तथा पति की याद में जीती रही। इस तरह आखिर में 1944 में जाकर उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इनकी सच्चाई जब अमेरिकी जानने की कोशिश किए, पर इसके बावजूद भी उनका कोई अता पता नहीं मिला। कोई नहीं जानता उन बाप बेटों के साथ क्या हुआ। लोग अलग अलग तरह के विचार रखते हैं उन दोनों को लेकर। कुछ का मानना है वे भूख प्यास के मारे मर गए होंगे, तो कुछ का मानना है कबीले वाले उन्हें मार दिए होंगे। रिसर्चर जब उन कबीले वाले से मिले जिनसे पहली मुलाकात हुई थी उनकी, जिनका मानना था जंगल के जिस हिस्से में गए थे वे, वहाँ के कबीले वाले बहुत ही हिंसक थे। उनके इलाके में जो भी इंसान जाता है वे उन्हें जिंदा नहीं बख्शते। रिसर्चर के वहाँ जाने के बाद कुछ हड्डियाँ भी मिली, पर सच्चाई क्या थी ये आज भी बनी हुई है मिस्ट्री। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो यह थी स्टोरी द लास्ट सिटी ऑफ जी की। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।